सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 के बच्चों की। सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है बस की यात्रा। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो बच्चे ये व्यंग किया गया बस के ऊपर। ठीक है, इस पूरी जो आपकी स्टोरी है ये इसमें व्यंग किया है राइटर ने। अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। एकाएक का मीनिंग होता है अचानक। उम्मीद का मतलब होता है आशा, रफ्तार का गति। ठीक है। मील कहते हैं 1760 गज की दूरी। लुभावने का मतलब है मनमोहक या सुंदर। गोता का मतलब है डुबकी लगाना, किसी चीज़ में डुबकी। ठीक है। तरकीबें, उपाय। क्षीण मीन्स कमज़ोर। दयनीय मीन्स बिचारी। ग्लानि मीन्स खेद होना। प्राणांत मीन्स मरना। बियाबान मीन्स सुनसान। अंत्येष्टि मीन्स अंतिम क्रियाक्रम। टटोल कर का मतलब है ढूंढ कर। रैंक का मतलब है बहुत धीरे धीरे चलना। ठीक है। अब देखिए, अब गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन है, बस अचानक रुक क्यों गई? तो इसका आंसर आप लिख देंगे बच्चों, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस का इंजन खराब हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? ठीक है, तो हम लिख देंगे लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी और बस के इंजन के भांति ही बस के सारे पुर्जे हिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। बस के इंजन के भांति ही उसके सारे पुर्जे हिल रहे थे। लेखक ने बस की बुरी हालत को देखकर बस को बेचारी कहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम आंसर लिख देंगे, बस बहुत ही पुरानी थी और बुरी हालत में थी। बस को देखकर लग रहा था कि वह अपने आप चल भी नहीं पाएगी, इसलिए बस की तुलना
वृद्धा से की गई। अब देखिए बच्चों, आपके ये क्वेश्चन आंसर तो हो गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, और क्वेश्चन 5। अब वर्कशीट में आपके ये गतिविधि भी दी हुई है, इसे देख लेते हैं हम। लेखक हरिशंकर पिरसाई द्वारा रचित ये पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कही गई हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिसमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को अथवा पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों हम व्यंग्य लिख देते हैं, 3 व्यंग्य बहुत है, ठीक है। पहला लिखेंगे बस चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है। ये व्यंग्य किया था लेखक ने बस के ऊपर। दूसरा लिख देंगे लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ठीक है। तीसरा, जब उसने पूछा था अपने आप चलती है ये बस, तो ठीक है, ये 3 व्यंग्य हमने लिख दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।